ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और 200 के करीब जो है वो मिसाइल दागे गए हैं इसराइल पर, ईरानी मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है। जी देखिए, जवाबी कार्रवाई का तवक्को तो की जा रही थी ईरान की तरफ से, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान के लिए मसला बहुत बड़ा इस वक्त उसकी कैपेसिटी का है और इसराइल की दिफा की सलाहियत का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसराइल के पास एक तरफ जदीद तरीन हथियार हैं, जो कि जाहिर है ये समझे कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है, क्योंकि जितने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं दिफा के लिए या हमलों के लिए, वो अमेरिका से आए हुए हैं। और दूसरी एक कि पहले दो हल्लों में इसराइली एयरफोर्स ने और मिसाइल और जो दिफाई अफवाज हैं मिसाइलों के ज़रिए उन्होंने ईरान के काफ़ी सारे एयर बेसेस और जो मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी ख़राब किया है। तो बुनियादी तौर पे ईरान को वक्ती तौर पे मखसूस ज़रूर किया है। अब किस हद तक ईरान अपने जवाबी हमले जारी रख सकता है ये अभी देखना होगा आइंदा 24-48 घंटों के दौरान, क्योंकि अब मेरा ख्याल है बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर आप मज़ीद हमलों से बचना चाहते हैं तो न्यूक्लियर मसले पे डील आप ज़रूर कर लें, और अगर डील नहीं होती है तो फिर इसराइल को बज़ाहिर खुली छुट्टी मिली हुई है कि वो जितना मज़ीद नुकसान पहुँचाना चाहे पहुँचा सकता है ईरान को। तो ईरान और इसराइल का कोई मिलिट्री मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि ईरान इस वक्त अकेला है, जो कुछ भी किया अपने से ही किया हुआ है, जबकि इसराइल को न सिर्फ अमेरिका बल्कि बिलवास्ता तौर पे दूसरे जो बड़े मगरबी ममालिक हैं उनकी माली इमदाद भी हासिल है, फौजी इमदाद भी हासिल है और सिफारती इमदाद भी हासिल है। तो इस वक्त कोई मैच नहीं है दोनों मुल्कों का। और फिर ख़ास तौर पर ईरान तकरीबन पूरे खत्ते में तने तनहा है, बिल्कुल अकेला खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा अरसे तक मुज़ाहमत नहीं कर सके। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, जैसे कि अभी आपने बात की कि ईरान चूँकि तनहा हो चुका है, और अगर हम मिलिट्री लिहाज से भी बात करें तो इसराइली की मिलिट्री कैपेसिटी यकीनी तौर पर ज़्यादा है, और उसकी पुष्टपनाही पे फिर आपको पता है कि अमेरिका भी है, और अमेरिका की जानिब से ये कहा भी गया है कि हम अगर इसराइल पे हमला होता है तो हम साथ हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ईरान की जानिब से जवाब दे दिया गया, हमले जारी हैं, लेकिन अगर इसराइल दोबारा से हमला करता है तो ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? ईरान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने दिफा के हवाले से? देखिए, अब तो बहुत सारा दारोमदार इस वक्त ईरान के आया वो अमेरिका की धमकी, अमेरिका की बदमाशी को कबूल करते हुए अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से किसी समझौते पे आमादा होते हैं या नहीं, या वो इसराइल के साथ जंग को कौमी अना का मसला बना के जारी रखते हैं। इस सूरत में बहुत वाज़ेह है कि ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल जो दागे गए हैं वो इसराइल ने नहीं फायर किए, बल्कि 19 कम से कम 8 मुल्कों में, गल्फ के मुल्कों में अमेरिका के मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे हैं, और मेरा ख्याल है उन फ़ौजी अड्डों के आसपास का जो इलाका है, जो बहरी उनके स्टेशन हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है अमेरिका ईरान के अंदर आदाब को निशाना बनाने के लिए। तो इस वक्त ईरान का मुकाबला अमेरिका इसराइल दोनों से है, और इसलिए बहुत अरसे तक मुज़ाहमत करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर कर भी लिया तो इस दौरान उसका नुकसान बहुत होगा। रहमान साहब, जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब बात कर रहे हैं कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो ईरान का नुकसान ज़्यादा होगा, जिस तरह इसराइल ने हमला किया, ईरान ने जवाब दे दिया, अब सिफारतकारी यहाँ पर कितना अहम किरदार अदा कर सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और अमन कायम करने के लिए? देखिए, मैं ये पहले बात कर रहा था कि सफारतकारी को मौका दिया जाना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो खिता है और ईरान और इसराइल इस जंग को मज़ीद एस्केलेट करने का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस वक्त सफारतकारी की सिर्फ एक ही मुल्क की सफारतकारी की ज़रूरत है, और वो मुल्क है अमेरिका।
क्योंकि इसराइल किसी और की बात शायद जो है वो ना सुने, लेकिन अमेरिका की बात को वो वजन जरूर देता है। ऑल्दो इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो यही है कि इसराइल ने ये सब कुछ जो है वो खुद किया है और अमेरिका की इसमें रजामंदी शामिल नहीं थी। लेकिन अमेरिका का बात तौर पर जो है वो इसराइल के हवाले से वो एक उसका वजन है और सिर्फ अमेरिका ही जो है वो इसराइल को कायल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मुसलमान ममालिक का किरदार, जिनके अमेरिका के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात है, उनका किरदार इस सारे सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। और वो अमेरिका को और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब क्रेडिट भी लेते हैं जंगें बंद करवाने का, तो उनको जो है वो उनके साथ एंगेज करके अमेरिका से ये कहा जा सकता है कि वो इसराइल पर अपना दबाव या उसको रसूख जो है वो इस्तेमाल करे। लेकिन उसके अलावा देखिए गजा के हवाले से जो हाल है उस हवाले से सारे मुसलमान ममालिक कितना अर्सा हो गया आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसराइल की कंडेमनेशन सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। कई मगरबी ममालिक भी जो है वो इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही मुल्क है जिसकी इस वक्त सिफारतकारी की ज़रूरत है या जिसके असर या दबाव की ज़रूरत है, और वो मुल्क अमेरिका है, जिसके कहने पर इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद एस्केलेट होने से जो है वो उससे पीछे हट सकता है। सही। इम्तियाज साहब कहिएगा, जैसे कि इसराइल हमने देखा एक खित्ते में बदमस्त हाथी बन चुका है कि उसने इससे पहले हमने देखा कि हमास के खिलाफ जो स्ट्रेटजी अपनाई उसमें भी उन्होंने टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, और अब यहाँ पे ईरान में भी यही इसराइल की स्ट्रेटजी रही कि उन्होंने टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। और बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है जब आप एक टॉप लीडरशिप ही एक मुल्क की ख़त्म कर दें, जिनकी जानिब से प्लानिंग की जानी होती है और बेहतर तौर पर फैसले की जाने होते हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरान कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, ईरान मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, और उस मैंने भी कहा बुनियादी